हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 694 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 695 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है, किंतु यदि इस समस्या को बेहतर ढंग से संबोधित किया जाए तो भारत को इसे अवसर में बदलने का मौका मिलेगा। विवेचना कीजिए। आपने लिखा है फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व में उत्पादित कुल खाद्यान्न का लगभग 17% खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है, जो संपूर्ण विश्व के समझ एक गंभीर चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुआ है। वहीं इस संदर्भ में भारत की स्थिति पर दृष्टिपात करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि वैश्विक स्तर पर भारत खाद्यान्न उत्पादन के अग्रणी देशों की श्रेणी में होने के बावजूद अगर वह 190 मिलियन अल्प प्रतिनिधित्व कर रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण है खाद्य अपव्यय। देखिए, ऐसे इसको नहीं बताना है। इतनी भूमिका लेकर आप अगर बताएंगे तो उत्तर में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और बार बार आप अगर ये बताएंगे कि फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार 67 मिलियन टन भोजन जो है भारत का अपव्यय हुआ है ना, ऐसे आपको नहीं बताना है। आपको इसमें डायरेक्ट हिट करना है सीधे उत्तर को। प्रश्न आपसे पूछा खाद्य अपव्यय एक वैश्विक समस्या है, तो आप बताएंगे हाँ, खाद्य अपव्यय कैसे समस्या है, क्योंकि पूरे विश्व का लगभग 17% जो खाद्यान्न है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा है कि बेहतर भारत को इसे अवसर, यानी कि ये समस्या भारत में भी है। तो भारत में कैसे है, तो आप बता देंगे कि भारत का जो डाटा दिया गया है उसके अनुसार 190 मिलियन लोग यहाँ पे अल्पपोषित हैं और लगभग विश्व का हर तीसरा जो बच्चा है वो भारतीय है जो कि कुपोषण से पोषित है, ठीक है। ऐसे आप बताएंगे। और फिर आप बताएंगे कि भारत में लगभग 67 मिलियन टन जो भोजन है वो प्रतिवर्ष अपव्यय हो जाता है। समझ रहे हैं। अब जब आप इतना बता रहे होंगे तब आप यहाँ पे बताएंगे कि वास्तव में ये अपव्यय की समस्या किसी एक चरण पर आधारित न होकर कई चरणों पर संपादित होती है, ठीक। फिर आप बताएंगे कि इसे दूर करने से क्या फायदे हो सकते हैं और सरकार ने इसे दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। अगर आप इतना सब डाटा लिख देंगे 40% अपव्यय हो जाता है, क्योंकि भूल जाएंगे एग्जाम हॉल में, और बार बार फूड वेस्ट इंडेक्स का अगर उल्लेख करेंगे तो भी आपका उत्तर उतना बेहतरीन नहीं हो पाएगा। रही बात इसकी चुनौतियों को लेकर, तो आप ऐसे मत बताइए। इसी में आपको इसमें एक डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट, उसमें बताइए कि हाँ कौन कौन सी समस्याएं इसके सामने देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। और जब आप ये बता देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी प्रभावी हो जाएगा, ठीक। और ये आपको ऐसे यहाँ पे लाइन नहीं लिखनी है, आपको यहाँ पे पॉइंट डालने पड़ेंगे अगर आप लिखेंगे, ठीक है। अब बात क्या है कि आपने ये जो उत्तर लिखा है, इस उत्तर में मौलिकता नहीं है जो मौलिकता होनी चाहिए पूरे प्रश्न में। ये क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले कि इस प्रश्न में हूबहू कॉपी किया गया है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप कॉपी मत करें, हम ये कहते हैं कि कॉपी करें लेकिन उत्तर फ्रेम और ऑडियो फ्रेम को सुनकर करें कॉपी, ठीक है। एज इट इज़ अगर आप लिख देंगे बिल्कुल सिंपल, तो आज आपको फ़ायदा हो सकता है, बट यूपीएससी में कोई फ़ायदा नहीं ना। आज आप हमें 5000 आंसर चेक करा के वेरी गुड लेकर क्या फ़ायदा, जब तक यूपीएससी आपके उन 500 क्वेश्चन से आपको आईएएस ना बना दे, ठीक है। तो मुझे प्रसन्न करने के लिए या तत्क्षणिक सुख के लिए ऐसा मत करिए, ठीक है। आप इसको गहनता से देखिए, खुद की भाषा शैली में गढ़ने का प्रयत्न करिए और खुद के हिसाब से लिखने की कोशिश करिए, और इतना सरल लिखने की कोशिश करिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में भी सरल लिख पाएँ। आपने जैसे यहाँ पे बताया सुपर मॉडल, फिर ऑब्लिक, फिर फूड बैंक, फिर ये ब्रैकेट में खान पान संबंधी, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, ये सब कॉपी पेस्ट को शो कर देती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए, और ये भी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम से आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो आपने यहाँ पे गलती की है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कई बच्चों के कि आपने तो पहले ही इस आंसर को नो बोल दिया था, चेक नहीं करेंगे। तो पहले हमने इसलिए बोला था क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि आप लोगों का रिस्पांस क्या आएगा, बट आप लोगों का कोई रिस्पांस ही नहीं आया, तो हमने कहा चलो चेक कर देते हैं, फिर भी बता देते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। आप उत्तर फ्रेम देखें, ऑडियो फ्रेम देखें और उसी के हिसाब से लिखने की कोशिश करें, क्लियर। और जब भी आप ये सतत विकास लक्ष्य लिखा करें तो
STG का उपयोग करें, डिटेल में मत बताएं सतत विकास लक्ष्य 2 व 3। ठीक है, मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।